नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और टॉपर स्टॉक के चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है हिमांशु राज आईएफटी दिल्ली से। तो ये आपको बताएंगे कि लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होंगी, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे आगे के 5-6 दिन स्ट्रेस नहीं लेना है और अपने पेपर कैट के एग्जाम के लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है। तो हिमांशु, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बताइए आप हमारे दर्शकों को कुछ। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो जैसा कि तुमने मेंशन करा कि 5-6 दिन ही, करीबन 9-10 दिन अभी भी बचे हुए हैं। तो हाँ। मैं इसमें बस सबसे ज़्यादा सेशन यही दूंगा कि ये 9-10 दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ के लिए कि आप अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानो। हाँ। सब कुछ नहीं बनाना है। कैट इज़ नॉट अबाउट सॉल्विंग एवरीथिंग। कैट इज़ अबाउट सॉल्विंग व्हाट यू आर गुड एट। अगर आप डीएलआर में अच्छे हो तो उसके लिए कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखो। अगर वीआरसी खराब चला जाए तो भी, अगर आप कॉन्स में अच्छे हो, अगर पहले 2 सेट्स भी खराब जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो आप पहचानो अपने की स्ट्रेंथ्स, पहले तो कौन से सेक्शन में आप अच्छे हो और तो उस सेक्शन में आप किस चीज में अच्छे हो। जैसे कि मान लीजिए हम एलआरडीआई में अच्छे हैं और हमने आज कोई मॉक दिया, हमसे एक भी सेट नहीं बना, 0 नंबर आ गए, तो फिर क्या ठीक करना है? है, तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जैसे कि मैं आईएमएस और टाइम्स दोनों के मॉक लगाता था। तो जनरली आईएमएस का मॉक जनरली स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब जो कैट का प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उसी पे अलाइंड होता है। बट टाइम्स थोड़ा सा ऊपर नीचे रोलर कोस्टर वाला काम कराता है। हाँ, हाँ। तो 50% टाइम्स में मार्क्स आते थे और 50% मॉक्स में नहीं आते थे। मतलब उसमें आप तो जीरो कभी कह रहे कभी हो, मुझे नेगेटिव भी आए हैं। कभी मतलब कभी मुझे ऐसे नेगेटिव भी चार आए सेट हैं। आ जाते थे कि एक भी नहीं हिलता टाइम से। एक भी नहीं बन रहा है और उसमें गलत हो गया तो नेगेटिव भी आ रहा है। तो हाँ। मैं उन मॉक्स को जनरली ऐसे लेता था, जो कि सच भी निकला बाद में, कि वो बेसिकली आपको प्रिपेयर करता है उस सिनेरियो के लिए जो कैट में हो सकता है। और 2023 हमारा जो कैट था लास्ट ईयर, एग्जैक्टली वही हुआ। मतलब पहले बार जब हमने देखा डीएलआर का चारों सेट, मुझे लगा कि मुझसे कोई नहीं बन रहा है, एक भी सेट नहीं बन रहा है। और तब मैंने अपने वो टाइम्स वाले मॉक के एक्सपीरियंस को यूज किया, जिसमें मुझसे कुछ नहीं बन रहा था। आराम से सांस लिया, वापस से ट्राई करा कि सबसे इजी, सबसे ज्यादा मेरे लिए इजी कौन दिख रहा है, और उस पर स्टार्ट करा मैंने। और अच्छा सॉल्व हुआ, 2 सेट मैंने सॉल्व किया था कैट में भी। जी। अरे तो वाह, जब आपका बहुत कम बढ़िया। आता है तो आप उसको ऐसे लो कि कोचिंग ने बनाया ही ऐसा है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कैसा रिएक्ट करोगे, ये सीखने के लिए। अच्छा, तो कितने मॉक देने हैं लास्ट के? मान लीजिए 8-9 दिन जितने रह गए, कितने मॉक दे हैं? देखो, डिपेंड करता है कि आपका क्या सिनेरियो है। जैसे कि मेरी तैयारी बहुत कम थी और मैं टोटली मॉक बेस्ड तैयारी कर रहा था। तो मैंने ट्राई करा था कि लास्ट के 8 दिनों में भी कम से कम 13 से 14 मॉक्स मैंने दे दिए थे, इंक्लूडिंग 4-5 13-14 फुल प्रीवियस ईयर लेंथ के। मॉक? फुल लेंथ मॉक्स मैंने दिए थे कि मेरी अरे तैयारी भाई भाई साहब। सिलेबस पे थी ही नहीं, मॉक पे थी। ओके, बट अब ओके। मान लो किसी ने मॉक लगा रखा हो, 70-80 मॉक्स लगा रखा हो, तो उसको मैं बोलूंगा कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम कुछ कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कराता है, कम टाइम में सॉल्व कराता है। उन्हें ज्यादा देखने की जरूरत है कंपेयर टू ज्यादा मॉक देने की। तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसी आपकी सिनेरियो वैसे आपको डिसाइड करना होगा। अच्छा, जैसे ज्यादा मॉक देंगे तो मतलब अब बहुत फ्लक्चुएशन होता होगा मॉक्स में, तो उसको एनालाइज हाँ, करने का टाइम मिलता था, गलती कैसे पकड़ेंगे कि क्या हम गलती कर रहे हैं। तो आप इतने सारे मॉक्स देंगे, मान लीजिए हमने अगले 9-10 दिन में 5-6 मॉक दे दिए, जो कि एक मतलब जनरल सिनारियो, और ठीक है। उसमें नंबर किसी में कम आए ज्यादा आए तो एनालिसिस भी करना होता है। तो इतना टाइम निकालना, फिर गलतियों को पकड़ना, फिर स्ट्रेस को भी संभालना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत आता है। तो ये सब के लिए राइट। क्या आपके टिप्स है? तो एज ए सेड कि लास्ट के 6-7 दिन आपको गलती पहचान करके ठीक करने के लिए मेरे हिसाब से नहीं है, बल्कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स पहचानने हैं। आपने दे ओके। दिया जितने तैयारी आपको खुद को करनी थी, आपने मॉक्स दे दिए, आपने मतलब सेक्शनल मॉक्स दे दिए, आपने फुल लेंथ दे दिया, आपने सिलेबस भी पढ़ लिया, 2-3 बार पढ़ लिया, सब कर लिया। अब 6 दिन में आपको वापस ये सब नहीं करना है। अब नहीं 6 दिन करना। में इससे फिल्टर आउट करना है कि मतलब मैं किस में बेस्ट हूँ। मतलब जैसे मेरे हाँ। लिए अरिथमेटिक मेरा जान प्राण था भाई, अरिथमेटिक ही मुझे पार लगा था, मुझे पता था ये कौन में। तो मैं अब अरिथमेटिक को और पॉलिश करूंगा, ना कि मैं जाऊंगा पीएनसी को ठीक करने या प्रोबेबिलिटी को ठीक करने हाँ, लास्ट हाँ, मोमेंट लास्ट में। मोमेंट में नए टॉपिक पढ़ने तो से कोई मतलब। अपने स्ट्रेंथ्स पहचानो, उन्हें और पॉलिश करो, उनमें नहीं गलती करना है, क्योंकि बनाना तो 50% ही कैट को पेपर है। हाँ, 50% में तो 99 प्लस आराम से बस, मतलब। तो उस 50% लास्ट को ईयर हमें पकड़ो लगता और है लग जाओ। 50% में 99.5 से ऊपर आया था। मैंने तो टारगेट रखा ही नहीं था 55, मतलब 50%। छोटी टाइम की तैयारी थी, हाँ, जितना आ हमें जाए लगता उतना है कि अच्छा। अगर मान लीजिए आपके 40-45 भी आ जाएंगे, तब भी आप अच्छा खासा स्कोर कर।
अच्छा स्कोर कर लोगे। मेरा टारगेट जैसे था जनरली कि 55 से 60 प्लस आना चाहिए। मेरा मार्क्स भी उतना ही आया, अराउंड 58 हाँ 59 ही आया 2-3 तो महीनों में तैयारी में। बहुत बढ़िया था 2-3 महीने का, हमें तो 2.5 साल लग गए। अरे नहीं नहीं, डिपेंड्स, एज आई सेड बहुत सब्जेक्टिव है। हाँ उस दिन क्या होता है वो मैटर करता है। हाँ उस दिन बहुत मैटर करेगा। वीआरसी मेरा बहुत बर्बाद गया, मतलब जैसा मैंने कहा कि अगर पहला सेक्शन खराब भी चला जाए, इट हाँ डजंट स्पॉइल योर कैट। मेरा 50 परसेंटाइल है वीआरसी में बस। बट फिर भी इवन आप आफ्टर आईएफटी दैट, दिल्ली में हैं। आईआईटी दिल्ली में हूँ मैं, मेरा 99 डीआईएलआर में भी आया, 99 कॉन्स में भी आया। अरे वाह। वीआरसी को मैंने मैनेज कर लिया अपने बाकी दोनों सेक्शन से। तो वही हाँ मैं बोल रहा था कि काम रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है वीआरसी अच्छा चला जाए, डीएलआर बेकार, वापस कॉन्स फिर अच्छा जा सकता है ना। दो सेक्शन तो अच्छे हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपको एकदम से आउट नहीं होना। बिल्कुल नहीं, मतलब हाँ मतलब खेलते रहना है। गेम में काम बने कब बोल रहना है दो, किसी तरह, गेम मतलब में हाँ ये ना हो कि बने जीरो हो रहना है। जाए तो बाहर ही हो गए, तो वो ना ना, गलत है। वो नहीं हो सकता। हाँ जब तक चलिए। गेम खत्म नहीं हुआ तब तक क्यों खत्म होना, हाँ लगे रहो। इंटरव्यू पे भी बहुत डिपेंड करता है, मेनली तो हमें लगता है कॉल आने के बाद इंटरव्यू ही है होता है। हाँ अभी तो तो, आईएफटी ने निकाला ना, रिलीज कर ही दिया है कि क्या उसके मार्क्स क्राइटेरिया है इस साल के। तो मोर और लेस हाँ सेम ही है लास्ट ईयर से। हाँ हाँ आईएफटी ने निकाल दिया, 22 तारीख लास्ट डेट है। और आईएफटी बिल्कुल डालिए, बहुत अच्छा कॉलेज है और काफी नो अपॉर्चुनिटी डाउट, आती है, नो अच्छी डाउट। अच्छी कंपनी। इस बार तो तो और रिकॉर्ड ब्रेकिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मैं बस इतना ही बता सकता हूँ अभी के लिए तो। बिल्कुल आईएफटी टॉप मोस्ट कंसिडरेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स का। हाँ हाँ एक आईएफटी दिल्ली से है, मैं आईएफटी कोलकाता से हूँ। तो दोनों के रिव्यू काफी अच्छे ही हैं। बाहरी जो नॉइस है उस पे मत जाए। और लास्ट मोमेंट टिप्स दी हिमांशु ने, बहुत अच्छा लगा बात करके हमको। कुछ चलते चलते जाते जाते कुछ आप बताना चाहेंगे अपने दोस्तों को कि क्या फाइनली क्या एकदम कैसे जाएं, कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे फिनिश करें? कुछ लास्ट टिप्स दे दीजिए फिर हम लोग रैप अप करेंगे। तो मेरा लास्ट मिनट टिप यही रहेगा कि जनरली लोग लास्ट 8-10 दिनों में बहुत लोगों से पूछने लगते हैं कि भाई टेंशन हो रही है, क्या करूं, तू क्या हाँ कर हाँ रहा है, मुझसे भी तू पूछा क्या कई सोच लोगों रहा है। ने। तो बाकियों से बात करने से बेटर है खुद से बात करो। आपने 2 4 5 महीनों में, 6 महीनों में, 1 साल 2 साल, जिसकी जितनी लंबी तैयारी रही होगी, कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी दिमाग को पता है आपको कि आप कौन सा स्ट्रैटेजी लगाते आ रहे हो। उसको लास्ट मोमेंट पे मत छोड़ो, उसको पकड़ के रखो और उसको एग्जाम में बिल्कुल रिफ्लेक्ट करो। और सेंटर के बाहर किसी का ज्ञान नहीं लेना है। सेंटर के एग्जाम के बाद ले सकते हो, दे सकते हो, पहले नहीं लेना है क्योंकि वो बात ही नहीं करनी। मैनिपुलेट कर सकता है आपके परफॉर्मेंस को। बिल्कुल बात नहीं करनी। हाँ बिल्कुल जाके मान अकेले ही जाओ, फोटो लीजिए वोटो खींचो, और मैंने फोटो वोटो खिंचवाया था सेंटर के बाहर। फोटो खिंचवाओ ना, वो बाद में चेंज वीडियो चाहिए ना ट्रांजिशन वीडियो के लिए, फोटो खिंचवा लो। मैंने वही करा था बेसिकली, ट्रांजिशन वीडियो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम नहीं मैनिपुलेट हो जाएगा खिंचवा आपका पाए थे। परफॉर्मेंस। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, आप इस बार खिंचवा लो, किसी को दिलवाने जाओ। हाँ ये भी सही है। मेरे दोस्तों ने भरा था पर उनका जो अब नहीं जा रहे देने उन लोग। अरे तो अरे, ये वीडियो देख करके कहीं जाने लगे वापस से। नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि आप दोस्तों को भी पसंद आया होगा कि हिमांशु ने जो टिप्स दिए हैं, मतलब खुद पे रहना है, खुद की स्ट्रेंथ को पहचानना है, खुद की वीकनेस को पहचानना है। ज्यादा एडवाइस नहीं लेनी है, फर्जी का ज्ञान जो यूट्यूब में चल रहा है कि 10 दिन में 99 कैसे लाए, इस पे तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। और सब कुछ अच्छा होगा, आपने अच्छी प्रिपरेशन की, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अभिषेक, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन आउट देयर। चलो, बाय बाय अभिषेक।